हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम क्लास 12th मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एमपी एमपी बोर्ड, ठीक है, के लिए स्पेशल है ना। बाकी आगे तो ये सभी के काम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2026 के लिए कवर कर रहे हैं। इसमें चार क्लासें जो आपकी 1 से लेके 7.1 से लेके 7.4 तक कवर हो चुकी हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम 7.5 की बात करने वाले हैं और इसमें हमें पढ़ना है आंशिक जो भिन्नों का रूप है उस आंशिक अवकलन है ना, आंशिक भिन्नों के रूप में तो जो चीज़ है कि उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम कैसे काम करेंगे कि कुछ इस तरीके से, मतलब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके से भिन्न मिलेंगे हमें कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर ऐसा है तो इसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर पी एक्स प्लस क्यू का मतलब कोई रूप दिखता है ऊपर हमें और नीचे जो गुणनखंड है उनका स्क्वायर रहता है तो वो ऐसे टूटेगा। एक बार पहली बार में गुणनखंड, एक घात, फिर दो घात, जैसे 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर जो है आगे ये आपको दिखेगा ये इस तरीके से। अगर ये 3 भी रहता तब भी इसी तरीके से टूटेगा। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि अगर एक बार एक घात में भी है तब भी इस तरीके से चल जाएगा। मतलब एक्स माइनस वन, दो गुणनखंड है तब भी यही चलेगा, 3 गुणनखंड है तब भी इसी तरीके से चल जाएगा। ऊपर अगर बस इतना ध्यान रखना, इन सभी में उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न को ध्यान रखना है। सवाल कब सॉल्व हो पाएगा, ये भिन्न कब लग पाएंगे, जब अंश और हर, तो जो अंश की घातें हैं पावर है और जो हर की घातें हैं, तो अंश की घात कम होनी चाहिए और हर की घात ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर 2 घात है तो नीचे 3 घात होनी चाहिए, एक्स की पावर 2 है तो नीचे एक्स की पावर 3 होनी चाहिए, तभी आंशिक भिन्न लगते हैं। अगर नहीं है, यदि ऊपर बड़ी घात आ गई नीचे छोटी आ गई तो हमें इसको भाग दे के पहले उचित भिन्न बदलना है। और यदि बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूप दिखा, एक्स की घात 4 अपॉन 4 का रूप दिखा, तो ऊपर और नीचे घात अगर समान है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, भाग दे के पहले उचित भिन्न में इसको बदलना पड़ेगा। ये देख लीजिए, अगर किसी एक पर जो गुणनखंड है उस पर घात ज़्यादा है और एक पे कम है, एक पे सिंगल है और दोनों अलग अलग है, तो पहले अगर पहले लिखा हुआ तो पहले कर देंगे, बाद में लिखा हुआ तो बाद में। पहले एक घात खोलेंगे, फिर दूसरी के दूसरी तक जाएंगे, 3 होगी तो तीसरी तक जाएंगे और ये अलग चलेगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखना है किसी अगर एक का गुणनखंड का इसमें क्या होगा कि इसमें क्या नहीं बन रहा होगा, इस पूरे मतलब जो ये नीचे ब्रैकेट में एक गुणनखंड रहेगा ना, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, इसको और नहीं तोड़ सकते। जब और नहीं तोड़ पाए तो फिर ऊपर ध्यान रखना, देखो नीचे 1 और 2 मिला के टोटल 3 घात है, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर सिंगल कोई चीज़ है तो सिंगल के साथ आएगी और जिसका गुणनखंड नहीं बनता वो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा बी एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कि भाई इन्हीं के आधार पर ही सवाल मिलेंगे अपन को। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। जैसे कि आगे, तो ये देखो सबसे पहला काम तो यही है हमारा कि इसको पहले सबसे पहला काम कर लेते हैं हम, आंशिक भिन्न में ही तोड़ लेते हैं, बाद में समाकलन में करेंगे ना, या लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू डी। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये जो चीज़ दी गई है हमें इसको लिखो और आंशिक भिन्न से सॉल्व करो पहले इसको। तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस वन और बी अपॉन एक्स प्लस टू, यही सीखा था ना हो तो आप देख लीजिए। अगर दो अलग अलग गुणनखंड है, ऊपर नीचे नीचे घात ज़्यादा है ऊपर घात कम है, अंश पे कम घात है हर पे ज़्यादा है, तो इस तरीके से टूटेगा। देख लीजिए आप यहाँ पे ये रहा, या पी एक्स प्लस क्यू है, मतलब ऊपर हो सकता है तो ये सिंगल ए के नीचे पहला गुणनखंड, दूसरे बी के नीचे दूसरा गुणनखंड, ऐसे 3 हो गए तो सी के नीचे तीसरा गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से करने की, देखो इसको सॉल्व करने का ये है कि ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहेंगे, एक्स प्लस वन है ना, एक्स प्लस टू बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे इनका, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो यहाँ एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस टू बार जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वन बार जाएगा। और ये समझ लेंगे कि नीचे के नीचे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, करना नहीं है, सीधा लिख देना है ए। अब ए के साथ एक्स को गुणा करेंगे तो ए एक्स और दो ए। ठीक है, या इसको एक बार भी ऐसे लिखा रहेंगे फिर गुणा करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और तो ये देखो ए एक्स प्लस टू
प्लस बी एक्स प्लस वन। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि एक बार जो यहाँ पे इसके साथ वन खंड है ना, इसको जीरो के बराबर रख देंगे माना, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर रख देंगे, और ये तभी काम कर सकता है जब इस पे स्क्वायर ना हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो फिर काम नहीं चल पाता। ठीक है, एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान निकल के आएगा -2। रखो वापस यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, रखो यहाँ पे तो -2, इसलिए मैं समीकरण 2 में रख रहा तो -2 यहाँ पर रखा इज इक्वल टू ए, तो ये तो जीरो के बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस टू किसके बराबर रख दिया, जीरो के, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बी फिर से यहाँ रखना है -2 + 1, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो -2 इज इक्वल टू, यहाँ टू में से एक चला जाएगा -b, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, एवं अब एक काम और कर लेना, ये भी अलग है, तो x + 1 को जीरो बराबर रख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -1। फिर से समीकरण 2 में रख देंगे, तो -1 इज इक्वल टू, इस बार ये रहेगा x जगह -1 + 2, और ये वाला क्योंकि इस पूरे को जीरो बराबर रख दिया है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो -1 इज इक्वल टू, ये 2 में से 1 गया 1, तो a का मान निकल के आ जाएगा -1। ये उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ। ठीक है, तो जो ये चीज़ है आपकी x/x + 1 और x + 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा -1/x + 1, और प्लस b की वैल्यू आई थी 2/x + 2, तो ये पूरा चेंज हो गया, इस तरीके से चेंज हो गया। तो क्या करने हो गया, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे अब आ जाते हैं वापस i इज इक्वल टू, जो पूरा चेंज हुआ तो वहाँ लिखते हैं -1/x + 2 + 2/x + 1 dx, है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ गलत हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, ये हो गया, इसको ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, मतलब अलग अलग बांट लेंगे, तो -1/x + 1 dx, यहाँ हो जाएगा 2 बाहर 1/x + 2 dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चाहे तो, है ना, या फिर चाहे तो मतलब सीधा लॉग दिख रहा है हमें, इसको क्या लिख सकते हैं, -log x + 1, ये 1/t की तरह जाएगा ना, जब t मानेंगे इसको, ये 2 जब होते रहेगा, ये हो जाएगा log x + 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा n log m का, तो ये इसको पहले लिख लेते हैं log x + 2 की पावर होल स्क्वायर माइनस log x - 1 प्लस c कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ log m - log m, तो सूत्र कहता है log m/m, तो x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x + 1 + c। यहाँ जो फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा log m - log m इज इक्वल टू log m/n, इसको यहाँ अप्लाई कर दिया तो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को डील करना है हमें, मतलब मेन चीज़ याद रखनी है, हमें क्या करना है कि आंशिक भिन्न को बड़े अच्छे से करना है। जैसे कि ये लिखा हुआ 1/x² - 9 dx, इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो 1/ ये x² - 3 का स्क्वायर dx, इसको और आगे चलेंगे तो a + b a - b सूत्र हो जाएगा, a² - b² की जगह पे, तो x + 3 और x - 3। अभी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा लेंगे, इसको आंशिक भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर 1, तो x + 3 और x - 3 दोनों अलग अलग गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले के नीचे पहला और दूसरे के नीचे दूसरा। ठीक है, b के नीचे दूसरा। बताया मैं तुम आपको कि x + 3 x - 3 एलसीएम ले लिया जाएगा इस साइड में, x + 3 और x - 3 ये मान लिया जाएगा कैंसिल आउट होगा, फिर भी लेकिन अभी पहले एलसीएम, तो 3 + 3 वाला कैंसिल, तो माइनस वाला बचा, भाग लगाते हैं ना यहाँ पे, और ये कैंसिल तो बचेगा आपका x - 3। ठीक है, चलिए दो जगह प्लस हो गए, यहाँ माइनस है, माइनस वाला कैंसिल तो प्लस वाला बचेगा। नीचे से नीचे कैंसिल मान लीजिएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a, ये जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने देते हैं, b x + 3। अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है,
यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। x का मान 3 हो गया, निकालो यहाँ से। तो इसलिए समीकरण 2 में वापस जाएंगे और तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो ये हो गया इरेज। चलिए आगे देखिए। तो समीकरण 2 में रखेंगे 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ x माइनस 3 तो 0 रखा, तो ये पूरा हो गया 0। 0 प्लस बी, एक्स की जगह रखना है 3, तो 3 प्लस 3 तो हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ऐसे ही फिर से रखना है एवं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर -3 आ जाएगा। फिर उसमें रख देंगे तो कितना निकलेगा, 1 इज इक्वल टू, अब की बार यहाँ रखना पड़ेगा -3, तो -3 पहले से है, और क्योंकि यहाँ इस बार 0 रखा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 से इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू माइनस का 1/6। अब हम क्या करेंगे, वापस समीकरण नंबर 1 मिनट यहाँ रख देंगे, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, है ना। वापस 2 में रखेंगे, तो ये जो अपना था ना x प्लस 3 और x माइनस 3, ये डिवाइड होकर कैसा आ गया कि माइनस का 1/6 और पहला वाला गुणनखंड, प्लस का 1/6 दूसरा वाला गुणनखंड, है कि नहीं। अब हम चले जाएंगे समीकरण नंबर 1 पे। तो i इज इक्वल टू, अब ये पूरा किस तरीके से टूट गया, -1/6 -1/6 x प्लस 3 फिर प्लस 1/6 x माइनस 3, और इस पूरे को इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अलग अलग ले लेंगे, माइनस का 1/6 अलग, 1/x प्लस 3 dx, ऐसे यहाँ पे प्लस का 1/6 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस 3 dx। और अब सवाल सॉल्व कर देंगे, समाकलन कर देंगे, 1/6 log x प्लस 3, फिर यहाँ 1/6 log x माइनस 3। ठीक है, सीधा हो जाता है। टी मान लो, टी मान के भी आप लगा सकते हैं। 1/6 कॉमन ले लेंगे और प्लस वाला पहले लिखेंगे, तो log x माइनस 3 पहले, माइनस log x प्लस 3 बाद में। यहाँ log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा log m बटे n, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। तो ये इस तरीके से आपका लगता हुआ चला जाएगा। आगे ये भी उसी तरीके का सवाल है, i इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। यहाँ भी देखो सब पे अलग अलग है, किसी पे स्क्वायर नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम इसी को ले लेंगे सबसे पहले, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ किसी पे स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई गुणनखंड नहीं जिसका बाद में गुणनखंड नहीं हो सकता, दो घात वाला ऐसा कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम पहले के नीचे पहला x माइनस 1, दूसरे के नीचे दूसरा x माइनस 2, तीसरे के नीचे तीसरा x माइनस 3। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें 3x माइनस 1 और जैसा लिखा है वैसे लिख दें। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 1, तीनों आ जाएंगे, सब अलग अलग है क्योंकि। अब -1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस, यहाँ 2 वाला कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 3, यहाँ 3 वाला कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2। ये हो गया 3x माइनस 1, ये नीचे से नीचे कैंसिल आउट मान लेंगे, तो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 b x माइनस 1 और x माइनस 3 c x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, माना करके, वैसे तीन उस बार 2 मान दिए थे, इस बार कितने वापस 3 है, तीनों अलग अलग मान लेंगे कि x माइनस 1 को 0 का बराबर, तो यहाँ से x का मान ही बन सकता है 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ 1 रख दो। तो रखते हैं, देखो ये समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए रखिए 3 में, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x माइनस 1 देखो तो 0 हो जाना, तो ये भी 0 हो जाना और ये भी 0 हो जाना, तो यहाँ क्या बचना a, x यहाँ रखना है 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और ये 0। तो क्या निकल के आ गया यहाँ से 3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा a इंटू -1
है ना, 2 में से 1 गया और यहाँ 1 में से 2 गया ये बचा 2, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर 2/2, तो a की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार अगला रखना है, क्या रखना है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख देना है, मतलब x का मान कितना लिखना है 2 रखो वहीं पे 3 में, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फिर से जहाँ जहाँ x माइनस 2 देखेगा वो क्या हो जाएगा आपका 0, तो देखिए ये वाला लाइन भी 0, ये वाला लाइन भी 0, सॉरी ये वाला लाइन भी 0, केवल b नंबर वाला बचेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाना है, 0 प्लस b, यहाँ आएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 3, तो यहाँ मान रखना पड़ेगा अपन को, यहाँ x जगह मान रखना है अपन को, ठीक है, x जगह कितने रखना है 2, तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, ये भी 0 हो जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या है x माइनस 2 है, तो जहाँ जहाँ x माइनस 2 देखेगा वहाँ पे 0 रख देना है। चलिए, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका b, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3, तो 2 में से 3 गया माइनस 1, तो माइनस b बराबर 5, तो b बराबर आ जाएगा 5, ठीक, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे पुनः फिर से रखेंगे, अब की बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, रखो 3 इंटू 2, 1 सेकेंड है ना, ठीक है, तो लाइट चली गई थी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए जहाँ जहाँ x माइनस 3 देखेगा आपको वहाँ वहाँ 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो a भी 0 है ना, c और बचना, तो यहाँ ये 0 ये 0 c x माइनस 1, x जगह रखना है 3, कितना रखना है 3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, ठीक है, चलिए तो ये 3 3 9 हो गया, 9 माइनस 1 हो जाएगा c, ये बचा 2 और ये बचा 1, तो 2c बराबर निकलेगा 8, c बराबर 8/2, तो कितना आ गया 4, c बराबर आ गया 4। अब ये मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण 1 में वापस रख देंगे, ठीक है, या 2 में रख लो पहले, तो जो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 था, वो क्या बन गया a का वैल्यू क्या आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो b का आया 5 अपॉन एक्स माइनस 2, c का आया 4 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आ जाएंगे समीकरण नंबर 1 पे, कहाँ से, समीकरण 1 में, ठीक है, तो यहाँ i की वैल्यू क्या निकल के आएगी, i ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 5 अपॉन एक्स माइनस 2, 4 अपॉन एक्स माइनस 3, और इन सबको जो है dx, कोई दिक्कत नहीं है। आई यहाँ क्या करना है अपन को, अलग अलग कर देना है पहले, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, 5 बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स, 4 बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 5 बाहर लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाहर लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स माइनस 1 को टी मानना पड़ता है, तो टी मानोगे तो 1 अपॉन टी लॉग टी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और डी एक्स, ठीक है, ये तीसरा हो गया था, ये चौथा आ गया। चलिए, तो इसको फिर से लेना है एक्स अपॉन, वही चीज़ फिर से करनी है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, ठीक है। अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ए अपॉन, तो एलसीएम कैसे आएगा, ऐसा, वो भी ऐसे हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, 1 से 1 कैंसिल, तो आएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, 2 से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस 2 वाला, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 आ जाएगा,
और सी हो जाएगा x-1 और x-2। नीचे नीचे कैंसिल आउट मान लेंगे, अगर मान लिया जाए तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, a x-2 x-3, b x-1 x-3, c x-1 x-2। तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर, अब हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि x-1 बराबर 0 रख देंगे, मतलब x बराबर 1। जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 बराबर। अब x-1 0 रखना है तो 1 ये 0 और ये 0 दोनों 0 जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा a 1 - 2 1 - 3 और 0 + 0, a = -1 - 2 -1 + 2, तो 2a = 1, a = 1/2। ठीक है, चलिए आगे फिर से मानेंगे। माना अब की बार x-2 बराबर 0। ठीक है, x-2 बराबर 0, जैसे ये 2 बराबर 0 रखेंगे अपन तो कितना निकल आएगा, मतलब यहाँ से निकल के आएगा x की वैल्यू 2। रखो, फिर से यहाँ पे रखेंगे तो 2 = यही रखना है अपन को, इसको 1 दे दो, इसको 2 कर लो, इसको 3, तो समीकरण 3 की बात करना है अपन को। तो 2 = अब जहाँ x-2 देखेगा वो 0, जैसे ये वाला देखा तो ये भी 0 होगा, ये देखा तो ये भी 0, तो यहाँ a 0 हो जाना है, b बचना है, और 2 - 1 और 2 - 3 फिर 0। तो 2 = 2 में से गया 1 प्लस का, 2 में से 3 गया माइनस का 1, तो b × -1, तो b बराबर -2। ठीक है, अब की बार रख लेना है x-3 = 0। इसी प्रकार x बराबर क्या निकल आएगा, 3। रखो 3 = 3 3 वाले 0, पहला 0 दूसरा 0 और तीसरे वाले में c 3 - 1 और 3 - 2, 3 में से 1 की 2, 3 = हो जाएगा c 2 इंटू मतलब 2 इंटू 1, c की वैल्यू 3/2। और ये सब उठाए कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 1 में। पहले 2 में रख लो कि जो अपना लेके चले वो बन जाए कि x-1 x-2 x-3, ये क्या हो जाएगा a। तो a की वैल्यू अपनी कितनी आई है, 1/2, 1/2 अपॉन x-1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है अपनी -2, तो -2 अपॉन x-2, c की वैल्यू आई है अपनी 3/2, तो 3/2 अपॉन x-3। अब बनाएंगे समीकरण 1 पे, तब जहाँ i का मान था, i = हाँ, तो ये क्या कर देंगे अपन इसको यहाँ पे क्या कर देना है हमें कि इसको लिख देना है। ठीक है, 1/2 x-1 -2 x-2 3/2 x-2 3, और इन सबको dx अलग अलग कर देंगे इनका, 1/2 का तो होगा नहीं, x-1 dx, 2 का नहीं करेंगे, 1/x-2 dx, 3 का 3/2 का नहीं होगा, 1/x-3 dx। तो अब इसका समाकलन, तो 1/t की तरह दिखेगा, ये तो log t मतलब log x-1, 2 1 मतलब 2 log x-2, 3/2 log x-3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए होगा क्वेश्चन नंबर 4 की 5 क्यों, i = 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा लेते हैं अपन, तो 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 इसको, ठीक है, या एक लाइन और कर लेते, i = मान लो अभी dx है ना, तो इसको एक काम कर लेते हैं, गुणनखंड बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, इसके गुणनखंड बना लेते हैं। और गुणनखंड क्या कहता है कि मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x+1 और x+2, आपको आता होगा ये तो, गुणा करने पे 2 चाहिए, जोड़ने घटाने पे उसको लिख के उस तरीके से फैक्टर कर लेना, इनको इसको इस तरीके से तोड़ देना। अब यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब यहाँ से इसको उठा लेंगे, 2x अपॉन x+1 और x+2 बराबर पहले के नीचे पहला गुणनखंड, दूसरे के नीचे दूसरा गुणनखंड। तो यहाँ 2x अपॉन x+1 और x+2, तो इसका भी एलसीएम आएगा x+1 और x+2,
ए एक्स प्लस वन नहीं आएगा तो एक्स प्लस टू आएगा, बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स प्लस वन आएगा। ये मान लेंगे कि कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, ये समीकरण नंबर आपका दो इधर दे दो, तीन दे दो इसको। तो अब देखिए वापस अभी क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि जो x प्लस वन है उसको जीरो के बराबर रखेंगे। रखो भैया, जैसे रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर माइनस वन, इसलिए इसको समीकरण नंबर तीन वापस रखेंगे। तो टू इंटू माइनस वन बराबर ए, जहाँ x प्लस वन है वो जीरो, तो ए एक्स ये रखना है माइनस वन प्लस टू, और ये तो x प्लस वन है तो जीरो ही है, तो ये तो पूरा क्या हो जाना है जीरो। तो माइनस टू इज इक्वल टू, दो में से गया एक ए की वैल्यू माइनस टू आ गई। इसी प्रकार क्या करना है, हमें x प्लस टू को जीरो पर रखना है, तो यहाँ से x का मान निकलेगा माइनस टू, रखिए वापस टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू, अब x प्लस टू को जीरो पर रखा है तो ये वाला पर जीरो हो जाना है, b माइनस टू प्लस वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस बी, दो में से क्या एक माइनस का एक और माइनस का बी हो गया, तो b की वैल्यू आ गई फोर। इसको वापस समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर पर क्या रख देंगे, टू में। इसी वापस रखेंगे तो ये पूरा जो तोड़ा था हमने उस तरीके से देखेगा कि x प्लस वन एक्स प्लस टू ए माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन फोर अपॉन एक्स प्लस, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब वापस आ जाएंगे समीकरण नंबर एक पे, तो आई इज इक्वल टू, ये पूरा कैसे टूट गया, ये इस तरीके से माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस का फोर अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा इनटू में डी एक्स। इसको अलग अलग डिफाइन कर देंगे, मतलब अलग अलग बांट देंगे, तो टू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स फोर वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, आई इज इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस वन फोर लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है, डी एक्स। तो ये हो गया। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर बना के भी लिख सकते हैं, जैसे दो ही पद है तो बना सकते हैं, तीन तीन होते तो छोड़ दिया था, बन तो वैसे भी जाता है। इस तरीके से लिखा जाता है लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लगाया जाता है लॉग एक्स प्लस टू की पावर फोर, इसको पहले लिख दो लॉग एक्स प्लस टू की पावर फोर माइनस लॉग एक्स प्लस वन की पावर टू, तो लॉग एम प्लस लॉग एन लगा सकते हैं यहाँ पे अपन, तो लॉग एम बटे लॉग एन, तो एक्स प्लस टू की पावर फोर अपॉन एक्स प्लस वन की पावर टू प्लस सी, ये भी एक काम कर सकते हैं, वरना यहाँ छोड़ दीजिएगा आप, यहाँ भी सही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठवां। तो ये देखिए यहाँ हमें देखने से पता लग गया कि ये जो है एक तरीके से ऊपर भी दो घाते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे भी जो है एक्स वन माइनस टू एक्स के तरीके का है, ठीक है, और डी एक्स इसको अलग से उठा लो सीधा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन तो एक्स वन माइनस टू एक्स। अब ये क्या है, ऊपर भी दो घाते नीचे भी दो घाते, ये प्रकार की विषम है, इसको उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, भाग देके तोड़ेंगे सीधा सीधा, तो पहले तो गुणा कर लो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कैसे कि एक्स का एक में करेंगे तो एक एक्स, यहाँ से एक तरीका हो सकता है कि एक के नीचे अलग बांट दो इसको, एक्स स्क्वायर नीचे अलग कर दो, करना तोड़ना तो पड़ेगी, इससे अच्छा गुणा कर लो एक्स एकम एक्स और टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या देंगे, नीचे वाले से ऊपर हम भाग लगा देंगे, मतलब एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर का भाग लगा देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है। हमें केवल टू से गुणा करना है, तो टू एकम टू एक्स, और टू से भी नहीं करना है, आधा चाहिए तो वन बाई टू से करना पड़ेगा, तो वन बाई टू एक्स मतलब एक्स बटे दो, यहाँ वन बाई टू से करेंगे तो माइनस का सीधा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस से माइनस प्लस खत्म, जो बचा वो लिख दो। हमने सिखाया कि जितनी बार भी भाग जाता वो इस तरीके से लिखा जाता कि वन बाई टू प्लस जो बच रहा हो, हाँ तो यहाँ क्या बचेगा वन माइनस एक्स बटे दो बचा, तो जिसने इस भाग लगाया था वो लिखना पड़ता है, तो एक्स माइनस टू एक्स। देखिए अब यहाँ पे काम बन गया, ऊपर एक घात है नीचे दो घात है, ये काम सीधा सीधा चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इसको और आगे लिख लेते हैं वन बाई टू, तो वन माइनस एक्स बटे दो, इसी को लिख सकते हैं टू एक्स, मतलब टू माइनस एक्स करके, ठीक है। तो इसको यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो वन माइनस टू एक्स, ठीक।
ये अपना काम बन चुका है। अब आ जाइए इसको उठा लेंगे आंसर वन से तोड़ने के लिए, इसलिए तो 1 माइनस एक्स बटे 2 एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो पहले अब पहले के नीचे पहला गुणनखंड और दूसरे के नीचे दूसरा। अगर इसको करेंगे भी तो x बटे 2 एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा, x इंटू 1 माइनस 2x, एक्स एक्स कैंसिल, तो a के साथ आएगा 1 माइनस 2x और b के साथ आएगा x। ऐसा हम मान लेंगे कि ये जो है नीचे वाले कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये तो 0 का पूरा, यहाँ भी 0 रख दोगे तो a माइनस 0 a, तो a का मान निकल के आ जाएगा 1। माना दोबारा कि अब की बार क्या रखना है, 1 माइनस 2x को 0 पर रखना है, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 रखो। यहाँ वापस रखना है तो 1 माइनस एक्स रखना है 1/2 और 1/2 पहले से थे बराबर, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो b इंटू 1/2, एल्सियम लेंगे तो 4 में से 1 3/2, एल्सियम लेके घटा दिया b/2, 2 2 जब 4 हो गए, तो b की वैल्यू 3/2। अब वापस आ जाते हैं कहाँ के लिए, i के लिए, सीधा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी देखो, ये वाला भाग टूट गया इस तरीके से और ये आ गया यहाँ। चलिए वापस i इज इक्वल टू 1/2 प्लस, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो भाग है वो टूट गया इस तरीके, a बटे एक्स, ये मतलब 1, तो 1 बटे एक्स प्लस, अब जो दूसरा वाला भाग है वो b बटे 1 माइनस 2, b का मान है 3/2, तो 3/2 1 माइनस 2x, ठीक है, dx। तो i इज इक्वल टू, अलग अलग मानते हो तो 1/2 का तो होना ही नहीं है, तो 1 इंटू डी एक्स, 1/x dx, 3/2 का वैसे भी नहीं होगा, 1/1 माइनस 2x dx, ठीक है। इस सवाल भर में क्या करेंगे कि 1 माइनस 2x या क्या मान लेंगे t, तो 1 का 0 माइनस 2 इंटू 1 बराबर डी टी अपॉन में dx। कुछ नहीं करेंगे, केवल dx बराबर बचाना है, तो dx बराबर डी टी बटे माइनस का डी टी बटे 2, बाकी सब हो जाएगा। तो 1/2, ये तो एक लाइन का है, 1/x dx, 3/2 1/t इंटू माइनस का डी टी बटे में 2 कर दीजिए। चलिए 1/2 एक का करेंगे तो x, 1/x का करेंगे तो log x, प्लस माइनस चिन्ह बाहर आ गया, 3/2 और ये भी 2 थे, और 1/t का dt के सापेक्ष करेंगे तो log t, वापस मान रख देंगे 1/2x प्लस log x, 3/4 log t की वैल्यू वापस 1 माइनस 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। i इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx। अभी सीखा था कि पहले तो इसको उठाओ और अलग से लिखो, आंसर जब सॉल्व करना है तब। तो अब अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, कैसे तोड़ेंगे, अगर इसका गुणनखंड नहीं बनता है तो क्या है, ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखा जाएगा अपॉन पहला गुणनखंड, और जिसका बनता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा लिख दो सी अपॉन एक्स माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी और इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1। अगर एलसीएम आएगा तो डायरेक्ट कर दिया था, ठीक। तो ये फिर से लिखा जाएगा, नीचे मान लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा और इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स बराबर, यहाँ से देखिए तो यहाँ क्या बचा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से एक वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, बोलो किसकी, सी की। मान लो यहाँ पे जिसको 0 का ऑर्डर रख सकते हो उसको तो रखी, तो एक्स माइनस 1 बराबर, जो ये समीकरण नंबर 3 है हमारा, ये 2 है और ये 1। तो जैसे 0 का ऑर्डर रखा तो एक्स पर एक्स का मान आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 1, तो 1 बराबर, ये तो 0 ही हो चुका, तो ये तो लिखना ही नहीं है, तो 0 प्लस पूरा पद ही 0 हो गया,
पूरा टर्म जीरो हो गया तो सी यहाँ रखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2। आगे अब इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो x इक्वल टू समीकरण 2 से फिर से आगे बढ़ाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा। ax का x में करेंगे तो ax स्क्वायर, ax का 1 में करेंगे तो ax, b का x में करेंगे तो bx माइनस b, c का x में करेंगे तो cx स्क्वायर, c का c, तो एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लेंगे तो a प्लस सी है एक्स स्क्वायर, ए बी है यहाँ पे, है ना, तो प्लस माइनस का a है प्लस का b है और दोनों x के साथ है। अगला जो बचे है अचर पद वो लिख लो। अब गुणांकों की तुलना करनी, एक्स स्क्वायर रखा है यहाँ कोई है नहीं तो a प्लस सी का मान आ जाएगा 0, तो सी ए बराबर निकालना है तो माइनस सी कर दो और सी की वैल्यू हमको पता है 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी तुलना करो कि -a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 1, तो अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो b बराबर क्या आएगा 1 प्लस 1, b बराबर 1 प्लस प्लस की जगह a का मान है माइनस में 1/2, हटा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/2, तो ए बी सी सभी के मान निकालना, वापस रख देंगे समीकरण 2 में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगा ए की वैल्यू -1/2 एक्स प्लस बी की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, प्लस सी की वैल्यू है अपने पास 1/2, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1। वापस चलते हैं समीकरण नंबर 1 पे, आई इज इक्वल टू, ठीक है चलिए, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वापस आते हैं और ये आ जाता है आपका -1/2 एक्स प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा सी तो 1/2 एक्स माइनस 1, और ये पूरा डी एक्स अलग अलग बांटते हैं तो अलग अलग बांटने से इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस वाला ले लिया तो एक्स माइनस 1 बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 रहेगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा डी एक्स, इस पे अलग डी एक्स इस पे अलग। अब यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं बन पाएगा, अलग अलग बांट देंगे, -1/2 एक्स के साथ डी एक्स, अब ये -1/2 1 के साथ आया तो प्लस हो गया 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो ये जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, ये सही से लिखते हैं। तो बस आगे बढ़ते जाना है, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा टी, इस वाले सवाल के लिए केवल कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, 2x बराबर डी टी अपन में डी एक्स, तो एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटा 2, रख दो, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी बटे 2, तो बटे 2 2 2 4 होगा 1/2, ये तो सीधा है। अभी देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, आगे बढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू, ये तो माइनस का 1/4 ही रहना है, और ये बन जाना है लॉग टी प्लस ये बन जाना है 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस ये बन जाना है 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, -1/4 लॉग टी की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तरीका वही है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से वही चीज़ काम कर लेना है कि एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2, तो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको आंसर भी तोड़ना है ना, देखा था कि स्क्वायर हो तो कैसा करेंगे, ए बटे पहली घात बी बटे दूसरी घात, ठीक है, सी बटे जो अलग से है उसका,
अब लेंगे हम एलसीएम, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू इज इक्वल ए। देखो एक बार अगर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, यही आएगा। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन एक बार कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। ये टोटल हो कर कट जाएगा तो बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट जाएगा, सी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब ये मान लेते हैं कि अभी के लिए ये जो है नीचे से नीचे समझ लेंगे कि ये कैंसिल आउट है। तो क्या बचा, जो बचा वो लिख लो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 है, पता है अपन को, ये 2 है और ये 1। अब क्या करते हैं, एक मान तो निकाल सकते हैं, मान कि एक तो एक्स माइनस वन बराबर 0 रख दो, तो क्या निकलेगा, कर दो, तो एक्स बराबर 1, इसलिए समीकरण इसे यही रखना है, तो 1 इज इक्वल टू ये 0 और लास्ट वाला 0, तो बचेगा 0 प्लस बी 1 प्लस टू रख दो प्लस 0, 3, 3 भी बराबर है 1, तो बी बराबर 1/3। आगे इसी प्रकार एक बार x प्लस दो बराबर 0 रख दो, एक्स बराबर माइनस दो रखो यहाँ पे, तो माइनस दो इज इक्वल टू, तीन ही में रखना है, माइनस दो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, तो x प्लस दो जीरो, ये जीरो ये जीरो, फिर सी बचा, जीरो प्लस सी, दो माइनस दो रखना, माइनस दो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस तीन का स्क्वायर 9 हो गया, 9 सी इज इक्वल टू माइनस टू, सी बराबर माइनस का 2/। तो ए और सी के मान तो यहाँ से निकल आए। अब बी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 को पुनः लिख के उनका मल्टीप्लाई करके गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो करो गुणा भैया, इनका गुणा कितना आएगा वो अपन पहले कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ क्या है अपना वो बच जाएगा, तो ए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, बी एक्स प्लस टू, सी फुल उसका खोलना पड़ेगा और ऑप्शन ही क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, ठीक है, ए, तो गुणा करो। तो अब देखो इस तरीके से करते हैं कि समय करना है, जैसे एक्स स्क्वायर कर दिया, ए का एक्स स्क्वायर में और सी का एक्स स्क्वायर में, दोनों प्लस के हैं तो ए प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर बाहर, अब ए का करें एक्स के साथ तो ए एक्स, बी का करेंगे एक्स के साथ तो बी एक्स, सी का करेंगे एक्स एक्स के साथ टू एक्स के साथ तो टू सी, और दोनों में एक्स कॉमन प्लस, अब बची अचर पद अपने पास, ए का करेंगे माइनस टू ए, माइनस टू ए आ जाएगा, बी का करेंगे टू के साथ तो टू बी आ जाएगा, सी के साथ करेंगे वन के साथ तो सी आ जाएगा। अब क्या कर देंगे गुणांकों की तुलना, तो जो हमें किसका मान चाहिए, हमारे पास ए और बी और सी के मान आ गए, हमें चाहिए ए का मान, ए का मान निकालने के लिए पहले गुणनखंड से काम चलेगा, इसी गुणांकों की तुलना करेंगे तो ए प्लस सी 0 आ जाएगा, सी बराबर माइनस ए आ जाएगा, और सी बराबर ए की वैल्यू जो ए निकालना है ना, चलिए तो सी की वैल्यू माइनस के 2/2, तो यहाँ से बना लो ए बराबर माइनस सी, तो ए बराबर माइनस सी का मान है माइनस का 2/9, ए बराबर निकला है 2/9, तब दो वापस समीकरण नंबर 1 में, सीधा वहीं रखते हैं, तो ए की वैल्यू आई है अपने पास 2/9, तो 2/9 एक्स माइनस वन, अब देखिए आगे, तो v की वैल्यू आई है 1/3, 1/3 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे c की वैल्यू जो आई है वो माइनस का 2/9, तो माइनस 2/9 एक्स प्लस टू, और जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx पूरे के साथ, i इज इक्वल टू 2/9 का तो होना ही नहीं है, तो 1/x माइनस वन dx, 1/3 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ही ले जाते हैं ना एक काम के लिए, क्योंकि टी मानना पड़ेगा, बिना टी माने तो आएगा नहीं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं ना, ये नीचे क्योंकि सॉल्व नहीं होना है, चलिए तो ऊपर चलिए, ठीक है, तो चलिए x माइनस वन की पावर आ जाएगी -2 dx, -2/9
1/x माइनस एक्स प्लस 2, इनके साथ भी dx आ जाएगा, तो 2/9। अब ये तो सीधा कर सकते हैं log x माइनस 1 प्लस 1/3। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को t मान लेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, और इसको देखें तो ये आ जाएगा t की पावर -2 dt। एक और ये आ जाएगा माइनस, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और आगे सॉल्व करो t की पावर -1/-1, मतलब माइनस का 1/t आना है और वापस t का मान रख देना, मतलब आंसर आना है -1/t की वैल्यू आना है x माइनस 1, है ना। और ये हो जाएगा पूरा -2/9 log आ जाना है, और x माइनस एक्स प्लस 2 आ जाना है। 2/9 एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक काम कर लेंगे, यहाँ कर देंगे इनको 2/9 कॉमन, और लिखेंगे log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2, और जो कुछ है वो चलेगा साथ में, यहाँ पे माइनस का 1/3 अपॉन x माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2/9 log x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 2 माइनस का 1/3 x माइनस 1। ये पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों क्या है, साथ साथ लिख दिया, लॉग में है तो सॉल्व हो सकते तो कर दिया, वरना नहीं करते। प्लस में सी आगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 3x प्लस 5 x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। सॉल्व करो भैया इसको, 3x प्लस 5 अपॉन, शुरू के 2 से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन तो x माइनस 1 dx। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ x माइनस 1, और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो 3x प्लस 5, इसको लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मान लेंगे यहाँ पे, x प्लस 1 x माइनस 1, और x माइनस 1 पहले से है, आपको समझ आएगा होगा अभी किस तरीके से लिखना है इसको। 3x प्लस 5 यहाँ बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसको उठा लीजिए यहाँ से, अपन क्या करते हैं कि लिखते हैं 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तरीका क्या कहता है, पहले के नीचे पहला बिना घात वाला, b के नीचे दूसरा जितनी घात थी उतनी घात, c के नीचे अलग, इसको तोड़ना ही ध्यान रखना है, बाकी तो ठीक ही है। फिर 3x प्लस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। जब यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे देखो ये कितना आ जाएगा x माइनस, पहले तो एलसीएम, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल आउट, तो ये एक बार x माइनस 1 बचेगा और एक बार x प्लस 1 बचेगा, b माइनस वाला स्क्वायर पूरा खत्म, x प्लस 1 आ जाएगा, और c x प्लस 1 खत्म तो माइनस वाला होल स्क्वायर आ जाएगा। 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मान लेंगे कि नीचे अभी कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये अभी के लिए क्या मान लेंगे अपन, कैंसिल आउट। चलिए तो वापस चलते हैं, a x माइनस 1 और x प्लस 1, b x प्लस 1, c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, 3x प्लस 5, इसको समीकरण नंबर यहाँ पे था 1, है ना, तो इसको दे देते हैं 2 यहाँ, और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते चलते हैं, देखिए आगे क्या करते हैं, गुणा करना है, a इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी माइनस बी से, यहाँ x प्लस 1 और इसको होल स्क्वायर खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, अब गुणा करना है, a का x में करेंगे तो a एक्स स्क्वायर और b c का x में करेंगे तो c एक्स स्क्वायर, तो दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जो लिखा जाएगा वो क्या आएगा, a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए b के साथ x है तो यहाँ पे एक नया बनेगा b, और c के साथ 2x है तो -2c, अब अचर पद बचे तो माइनस का a प्लस का b प्लस का c,
ठीक है। अब गुणांकों की तुलना भी कर लेते हैं, तो a प्लस सी जो है वो 0, b माइनस 2c जो है वो जो है आपका 3, x से सब मिल जाएगा, और अचर पद माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ठीक है। 3 हो गए थे, 4, 5 और 6। अब अपने पास सीधा सीधा ऑप्शन है, वापस से मतलब समीकरण 2 पे चलते हैं और वहां से दो वैल्यू निकाल सकते हैं हम लगातार, ठीक है। एक x माइनस 1 रखेंगे 0 के बराबर, एक बार x प्लस 1 रखेंगे 0 के बराबर। यहाँ मान लेंगे कि माना x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, समीकरण 2 में वापस रख दिए। देखिए कहाँ जहाँ जहाँ x प्लस 1 है वो 0 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, केवल बचेगा क्या c, और यहाँ बचेगा 3x प्लस 5। 3 इंटू एक्स जगह माइनस 1 प्लस 5 बराबर a0 b0 c वो भी x माइनस 1 माइनस वन का स्क्वायर, 3 एकम 3 माइनस के प्लस 5 बराबर c माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4c आ जाएगा, 2c बराबर 2 अपॉन 4 1/2। एक बार रख देंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा, वापस आ जाएंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, देखिए जैसे हमने x माइनस 1 0 रखा तो ये 0 और ये 0 लास्ट वाला b वाला बचा, तो 0 प्लस बी एक्स प्लस 1 0, तो x की जगह भी रख क्या रखना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 3 एकम 3 में माइनस 5, b बराबर माइनस का 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर माइनस 1। जब b और c के मान आ गए तब आ जाएंगे अपन समीकरण नंबर 4 पे। 4 पे a प्लस सी बराबर 0, तो समीकरण 4 से a का मान ना निकल आएगा, तो a प्लस सी बराबर 0, a बराबर माइनस सी, a बराबर माइनस का 1/2, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आ जाएंगे वापस हम सीधा मान रखते जाएंगे और आई पे आ जाएंगे। रखिए भैया, चेंज करिए, a बटे पहला, a का मान है माइनस 1/2 अपॉन पहला, पहला मतलब x माइनस 1, b मतलब दूसरा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c मतलब तीसरा, 1/2 x प्लस 1 का x प्लस 1 dx, तो माइनस 1/2 बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx अलग, माइनस 1 माइनस अपॉन 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, 1/2 बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब हमको सीधे समाकलन कर देना है और बस इस तरीके का अपन ने किया हुआ था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तरह होता है 1/2 log x माइनस 1, माइनस इसका होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा। टी मानो पूरा सॉल्व करो, कितना बड़ा हो गया, और आगे करोगे तो सीधा याद रखो कि 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log एक्स प्लस 1। चाहो तो इन दोनों को साथ साथ करके 1/2 कॉमन करके भी लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन। चलिए आगे चलते हैं, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, आई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको तोड़ लेते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1 में a प्लस बी का है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा, उठा लो इसको बस यहाँ से, 1/2x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3, सब अलग अलग है, तो a के नीचे पहला, b के नीचे दूसरा और c के नीचे तीसरा। एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, तो x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3, माइनस वाला कैंसिल तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 2x प्लस 3, प्लस वाला खत्म, तो b x माइनस 1
और एक्स 2x+3, लास्ट वाला खत्म, तो x-1 और x+1। ऐसा मान लेंगे कि हम जो नीचे वाले कैंसिल हो चुके हैं, तो a x+1 2x+3, b x-1 2x+3, c x-1 और x+1। अब यहाँ से मानना चालू करना है, एक एक करके मान निकालना है। मान एक बार रखेंगे x-1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 रखो। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए x-1 ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ a बचेगा a x+1, x क्या रखो 1, 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, बाकी 0 और 0, 2 माइनस 3 2, 2 एकम 2 1 3, तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 1, a का मान निकलेगा -1/10। इसी प्रकार फिर से रखना पड़ेगा x+1 बराबर 0, यहाँ से x का मान आएगा -1, तो 2x के रखना है -1 -3, माइनस वाला देखो ये है माइनस वाला खत्म, प्लस वाला ये है प्लस वाला खत्म, और ये है प्लस वाला खत्म, केवल सी बचना है, बी बचना है। हमें क्या करना है कि x+1 को 0 रखना है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस बी x-1 -1 -2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये जगह -2 -3 बी -2, और 2 एकम 2 में से 3 गए सो प्लस करें, तो -2 बराबर -5, बी बराबर 5/। इसी प्रकार एक और रखना है अभी अपन को, अब क्या रख देना है 2x+3 बराबर 0, यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो -3/2। देखिए केवल एक ही स्टेप है जो बचता है लास्ट वाला, बाकी 2 0, तो यहाँ रखना है 2 इंटू -3/2 -5 -3, है ना, यहाँ आना है -3 इज इक्वल, पहला 0 दूसरा 0, सी x-1, तो -3/2 -1 x+1 -3/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, -3 सी इसको सॉल्व करो, तो 2 3 और 2 5, -5/2, इसको सॉल्व करो, 2 3 का -1/2, -6 बराबर सी माइनस माइनस प्लस 5/4, 6 चौको 24/5 बराबर सी। ठीक है, चलिए आगे, तब वापस आके भैया रखो जहाँ पे सवाल हो, तो आ जाइए आई इज इक्वल टू ए के नीचे पहला गुण कर, तो x माइनस ए की वैल्यू -1/10, तो माइनस का 1/10 x-1, दूसरा है बी का मान है 5/2, बी की जगह रखना है 5/2, है ना, सी की जगह रखना है तुम्हारा -24/5 2x+3 dx, तो माइनस का 1/10 बाहर x-1 dx, 5/2 बाहर x+1 dx, माइनस का 24/5 बाहर 2x+3 dx, ये हो गया। कर दीजिए आई इज इक्वल टू माइनस का 1/10 सीधा लॉग आ जाएगा x-1, ठीक है, 5/2 आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, और x+1 आ जाएगा, माइनस का 24/5 आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, 2x+3, जब इसको t मानोगे ना तो डिवाइड में 2 आएगा, जो भी x के मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में जाता है, तो यहाँ जो बन जाएगा माइनस का 1/10 लॉग x-1, 5/2 लॉग x+1, और माइनस का 24 2 से काट देंगे तो ये बचेगा 12, तो 12/5 12.5 2x+3, ये आपका फाइनल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। चलिए 11वें नंबर का सवाल है, आई इज इक्वल टू 5x/x+1,
और एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। तो इसको उठाओ भैया, और कोई ऑप्शन ही क्या है। तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो हो जाएगा ए अपॉन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले लिख लो इसको 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो 5x अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको तोड़ लेंगे हम, है कि नहीं। तो ये जो है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ऐसे टूटेगा। ए बटे पहला, बी बटे दूसरा और सी बटे तीसरा। अब मान पहले तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2। तो एलसीएम क्या आएगा भैया, एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 कैंसिल, तो फिर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। सी माइनस 2 कैंसिल, तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, सी के लिए तो 5x समझ लेंगे, नीचे वाली खत्म। तो ए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 सी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब माना, यहाँ से सब मान निकालना है, माना। तो हम एक बार x प्लस 1 को 0 पर रखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। रखो यार 5 इंटू -1 इज इक्वल टू, यही रखना है तुमको। ठीक है तो देखिए ये वाला 0 ये वाला 0 दोनों 0 हो गए, तो केवल यहाँ पर रहना है जो कुछ। तो -1 प्लस 2 -1 -2 बाकी 0 और 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, दो में से क्या प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3a बराबर -5 a बराबर 5/3। इसी प्रकार क्या करेंगे, x प्लस 2 की जगह 0 रख देंगे, मतलब x बराबर -2 रखने पर यहाँ आप लिख सकते हैं। वापस रखिए 5 इंटू -2 इज इक्वल टू, तो देखिए जहाँ जहाँ x प्लस 2 है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, केवल b बचेगा। तो 0 प्लस b -2 प्लस 1 -2 प्लस 0 -10, दो में से क्या -1 -4, तो प्लस के 4 4 b, तो b बराबर माइनस के 4/10 दूनी 4 2 पंचे 10 माइनस का 2/। इसी प्रकार एक और रखना है, सी वाला भी रख देना है। तो मानो x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x बराबर 2 रखिए। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, देखिए ये जो है x माइनस 2 0, तो ये 0 और ये 0, लास्ट वाला वर्ग बचेगा। क्या आ जाएगा सी x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 2 प्लस 2 10 बराबर 3 हो गए 4 हो गए। सी बराबर 10/12 दो पंचे 10 2 6 12 5/6। वापस आई पे चलेंगे और रखेंगे। देखिए ये टूट के कुछ इस तरीके से आ गया, a बटे पहला, a का मान है अपने पास 5/3, तो 5/3 x प्लस 1। फिर b का मान है माइनस का 2/5 x प्लस 2। c का मान है 5/6 x माइनस 2, और जब ये खत्म तो dx। इसको अलग अलग कर देंगे, 5/3 समाकलन 1/x प्लस 1 dx -2/5 समाकलन 1/x प्लस 2 dx 5/6 समाकलन 1/x माइनस 2 dx। सीधा समाकलन कर देंगे 5/3 log x प्लस 1 माइनस का 2/5 log x प्लस 2 5/6 log x माइनस 2
प्लस सी। ये आपका इस तरीके से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। फार्मा। अब देखो यहाँ हमें देखने से पता चल गया कि ऊपर जो है घात ज़्यादा है, नीचे घात कम है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या, हमसे भागी लगा देंगे, तो बाद में कम कर लेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग लगा देंगे, एक्स की घात 3 प्लस एक्स प्लस 1, तो एक बार से चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, तो टूट गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका आई इज इक्वल टू, आई में ना लिखो अभी, तो ये जो टूट के बन गया वो लिख दो, क्या बन गया, ये चीज टूट के क्या आ गई कि ये आ गई आपकी एक एक्स बार चला गया, एक्स प्लस कितना शेष बचा, 2x प्लस 1 ऊपर बचा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे बचा, dx। तो इसमें हमें आंसर गिनने की जरूरत नहीं है, देखी जाए तो देखो कैसे, बिना आंसर गिन के अपन इसको लगा सकते हैं। तो ये टूट के इस तरीके से आ गया, मतलब आप ध्यान से देखें अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, एक्स प्लस 2x के नीचे अलग चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 के नीचे अलग चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो यदि आपको सूत्र याद है पिछला वाला तो अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कर सकते हैं, इसका एक तरीका हो सकता है। बाकी आंसर बिन से ही, तो चलो आंसर बिन से लगा देते हैं। इसमें ये रहेगा कि ठीक है, तो आंसर बिन की तरह ही इसको सॉल्व कर देते, तो दिक्कत वाली बात है। बाकी पिछला तो है, कर ही सकते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो 2x माइनस 1 इसको लिख लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ एक का स्क्वायर अपने मन से मान लेंगे, इसको उठाना पड़ेगा हमें अलग से। तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1, पहले के नीचे पहला और दूसरे के नीचे दूसरा। चलिए आगे, तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो a x माइनस 1 b x प्लस 2, आप लोग समझ गए होंगे, x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। ये मान लेंगे कि नीचे नीचे कैंसिल आउट है, तो 2x माइनस 1, a के नीचे x a x, b के नीचे x b x, a के नीचे माइनस a, b के नीचे माइनस b, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे अच्छा गुना ये क्यों करना है, सीधा हो जाना है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए जो कुछ लिखा है वैसे उठा के लिख देंगे, a x माइनस 1 b x प्लस 1। तो ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ये अपन 3 दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपन 1 दे देते हैं। चलिए आगे, तो अब x माइनस 1 को 0 बराबर रखिए, यहाँ से x बराबर 1 निकल आएगा, रखिए 2 3 में, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये तो 0 हो गया, b 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 बराबर 2 b, तो b बराबर 1 बटे 2। फिर x प्लस 1 को 0 बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान माइनस 1 आएगा, तो 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू, अब प्लस 1 वाला 0 हो गया, तो यहाँ a माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 बराबर माइनस 2 है, तो a बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 2 और a की वैल्यू 3/2। ठीक है, वापस आते हैं कहाँ पे, समीकरण नंबर 3 में, यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 है जो कि x प्लस 1 और x माइनस 1 में टूटा था, वो a का मान 3/2 x माइनस 1 में टूट जाएगा, और b 1/2 x प्लस 1 और ये 1/2 x माइनस 1 में टूट जाएगा। ठीक, अब बना जाएंगे समीकरण 1 पर सीधा आई, तो ये i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस ये टूट गया, ये टूट गया कैसे, a के नीचे पहला आ गया, ये वाला टूट गया, a के नीचे पहला हो रहा, ये आ जाएगा आपका 3/2 x माइनस 1 x प्लस 1 और 1/2 x माइनस 1 dx। अब इसका अलग अलग मान लेंगे, x को अलग कर लेंगे, 3/2 को अलग कर लेंगे और 1/2 को अलग कर लेंगे।
आई इज इक्वल, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, इसका हो जाएगा 3/2 लॉग एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस 1। इसको और आगे सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं 1/2, तो यहाँ से देखो 1/2 कॉमन, यहाँ 3 लॉग एक्स की पावर एन लॉग एम लगा देंगे तो लॉग एक्स प्लस 1 की पावर 3 पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लॉग एक्स माइनस 1 बचेगा, लॉग एम इंटू एन भी लगा सकते हैं, माइनस का तो नहीं आ रहा था ना, 1 सेकेंड, माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है सब बढ़िया, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हो जाएगा, ऐसा कर दो, ये उतना ही छोड़ दो। ठीक है, प्लस सी कितना हो गया आगे, ये देखिए अब इसमें क्या है, गुणनखंड नहीं बन रहा। आई इज इक्वल 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तरीका वही है भैया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पहले के नीचे सादा, पहले 1 माइनस एक्स और दूसरे के नीचे जिसका गुणनखंड बनना ही नहीं है ना, तो बी एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी एलसीएम आएगा तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस वाला खत्म तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए तो 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, गुना ही कर लो, अभी वरना लिखा रहने दो, करना तो पड़ेगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे से कैंसिल आउट मान लेते हैं, ठीक है पहले तो फिर अपना आसान हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से बी एक्स प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ एक चीज मान लेते हैं, तो एक मान तो बहुत जल्दी निकल आएगा, मान लो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1 रखिए, 2 इज इक्वल टू ए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर सो ए, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2a बराबर 2, ए बराबर 1, ये निकला। आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, समीकरण नंबर ये अपना है 3 मान लो इसको, इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, समीकरण 3 को आगे बढ़ाएंगे तो 2 इज इक्वल टू ए का 1 में गुणा करेंगे, ए का एक्स स्क्वायर में करेंगे, बी का 1 में करेंगे बी एक्स का तो बी एक्स, और बी एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस का बी एक्स स्क्वायर, सी का 1 में करेंगे सी एकम सी माइनस का सी एक्स, तो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बार, बी माइनस सी एक्स बार, ए प्लस सी गुणांकों की तुलना, तो ए प्लस सी बराबर 2 आएगा, ए माइनस बी बराबर 0 आएगा, और b माइनस सी बराबर जी कितना आएगा 0, रख दीजिए यहाँ पे, ये समीकरण हो गया तुम्हारा 4, ये 5 और ये 6, हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल सकती है, समीकरण 4 से c बराबर 2 माइनस 1, c बराबर 2 माइनस 1, c बराबर 1, a माइनस b बराबर 0, b का मान चाहिए तो b बराबर आ जाएगा a, b बराबर आ जाएगा 1, वापस उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। चलिए तो i बराबर यहाँ था अपना 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए का मान आया है 1, 1/1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, अब है अपने पास बी एक्स प्लस सी, बी का मान है 1 और सी का मान भी 1, तो बी एकम बी, तो सी मतलब एक्स और सी का मान 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, टूट गया। अब आ जाएंगे समीकरण नंबर 1 पे, आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब ये लिख जाएगा कुछ इस तरीके से, अलग अलग भी बांट देंगे, 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसको नीचे भी अलग कर सकते कि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो डी एक्स, और एक के नीचे अलग कर सकते कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो। ठीक है, आई इज इक्वल, ध्यान रखना जब इसमें टी मानेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो चलो इसको
कर ही लेते हैं, टी मान के बता देते हैं इस बार ना। तो यहाँ एक 1 माइनस एक्स को टी मान लेंगे, तो 0 माइनस 1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स बराबर माइनस डी टी कह सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यू मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ एक्स डी एक्स बराबर बचाएंगे डी यू अपॉन में 2, और यहाँ जैसा था वैसे लिखा रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आई इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा डी यू बटे में 2 1 अपॉन यू, लेकिन प्लस यहाँ सीधा सीधा कर देना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस का लॉग टी 1/2 लॉग यू tan इनवर्स एक्स, मान रखो आई इज इक्वल टू माइनस लॉग टी की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इस तरीके से पूरा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं सॉल्व। ठीक है, आई इज इक्वल टू 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको भैया करना तो आंसर बनने से ही पड़ेगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो पहले के नीचे सिंगल बार और दूसरे के नीचे जितनी घात है टोटल, जितनी होती है ऐसे बढ़ाते चले जाते, 3 होती तो 2 बार लिखते, फिर 3 बार लिखते, इस तरीके से। तो 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा ए, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 बार तो यहाँ तो 1 बार आएगा ही आएगा, और यहाँ केवल बी आएगा, और हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा ए गुणा कर देंगे ए एक्स प्लस 2a प्लस बी, 3x माइनस 1 बराबर यहाँ क्या जाएगा, इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग गुणांकों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ए एक्स मतलब ए एक्स का मान 3x के बराबर होगा, तो ए बराबर 3 आ जाएगा, 2a प्लस बी बराबर -1 करेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस बी बराबर -1, बी बराबर -1 -6 -7, वापस उठा के रख देंगे, तो आई इज इक्वल टू ए मतलब 3 अपॉन एक्स प्लस 2 -7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग बांट देंगे भैया, 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स -7 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये पे क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस 2 को टी मानना पड़ेगा, तो सीधा डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, रख दो यहाँ पे, तो आई 3 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसमें कुछ नहीं करना है, -7 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ऊपर जाएगा 3 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, -7 ऊपर जाएगा तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 इसको कह देंगे लॉग एक्स प्लस 2, ये जाएगा -7, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन टी, आई इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन टी, टी की वैल्यू वापस रखो एक्स प्लस 2। तो ये आपका इस तरीके का सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 15, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 -1। ठीक है, चलिए इसको तोड़ना पड़ेगा भैया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 मतलब स्क्वायर को स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको अलग मान लो, फिर से ए प्लस बी माइनस बी लगा देंगे, तो यहाँ ए का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और आगे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको ए प्लस बी माइनस बी में और आगे टूट सकता है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस। अब हम इसको उठा लेते हैं और 1 अपॉन जैसा लिखा है वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसके पहले के नीचे पहला गुणनखंड आ जाएगा, है ना,
1 सेकेंड। पहले के नीचे ऐसा लेना क्योंकि इसको गुणनखंड तो बना नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी आएगा। दूसरे के नीचे मतलब जो अगला है उसके नीचे आ जाएगा ये, और जो अगला है उसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगर एलसीएम होगा तो क्या आएगा? एलसीएम होगा तो ये जो नीचे रहेगा वो रहेगा सिर्फ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बराबर, तो ए एक्स प्लस बी, पहले तो एलसीएम लिख लो पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, चलिए तो आगे देखें। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ बचना है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। बी बी सी के साथ, सॉरी सी के साथ क्या बचना है, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। टी के साथ क्या बचना है, माइनस वाला कैंसिल हो जाना, बाकी सब कुछ बचना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये लिख देते हैं एक्स माइनस 1। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये मान लेंगे कि नीचे से कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सी यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि माना एक्स माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, रखो मतलब एक्स बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 बराबर ये रखेंगे तो 0, तो यहाँ 0, यहाँ रखा तो ये भी 0, यहाँ बचेगा डी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 है ना। अब एक्स माइनस 1 यहाँ है, यहाँ पे क्या प्लस वाला, अच्छा यहाँ प्लस वाला कैंसिल तो माइनस वाला आ गया ना, माइनस वाला कैंसिल तो यहाँ प्लस आना है। चलिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस है, तो ये 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 डी बराबर 1, तो डी बराबर है 1/4। अभी बार एक्स प्लस 1 बराबर 0 भी रख देते, मतलब एक्स बराबर क्या आएगा, -1। तो जहाँ यहाँ प्लस वाला को खत्म, इसे ये वाला खत्म, और यहाँ भी होता है, यहाँ भी खत्म, सी बार बचना है केवल, ए इक्वल टू 0 प्लस -1 रखो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 -1 -1 प्लस 2 -2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 -4, तो सी बराबर 1/, मतलब -1/4। तो सी और डी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब हमें गुणा ही करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, चलिए तो गुणा करते हैं, 1 = ये रहा, इसी पे आ जाना है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपना 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 3, वापस 3 पे आ जाते और ए एक्स प्लस बी पहले लिख लेते हैं, जिनमें कोई दिक्कत ना, बड़ा है सवाल तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम आराम करते हैं। सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अब गुणा करते हैं 1, सी ओ डी के मान आए, केवल ए बी के मान चाहिए, ध्यान रखना। गुणा करो ए एक्स की पावर 3, फिर गुणा करेंगे तो ए एक्स, फिर बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, ये करेंगे तो सी एक्स की पावर 3, सी के अंदर गुणा करते चलेंगे, ध्यान रखना, एक्स की घात 3 तो सी एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स तो सी एक्स, माइनस माइनस 1 तो प्लस का सी, ऐसे यहाँ करेंगे। डी एक्स की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर आएगा तो डी एक्स स्क्वायर आएगा, एक कम एक एक्स आएगा तो डी एक्स आएगा, और एक ही कम एक सौ डी आएगा। 1 = सी और डी के माने में याद रखना, 3 3 होते, तो ये 3 3 घात वाला ए प्लस सी प्लस डी, तो एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर वाली लिख लो, तो बी एक्स स्क्वायर देखा तो बी देखा, सी एक्स स्क्वायर तो माइनस सी देखा, डी एक्स स्क्वायर तो डी देखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली देख लो, तो माइनस ए और प्लस सी और प्लस डी, अच्छा जो बचे वो लिख लो, माइनस बी माइनस सी प्लस डी,
पूर्णांक की तुलना करेंगे तो a प्लस सी प्लस डी बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a बराबर माइनस सी माइनस डी। ए बराबर सी की वैल्यू रख दो, ये पीछे रही अपने पास माइनस का 1/4। डी की वैल्यू यहाँ रख दो 1/4, 2/4 हो जाएगा। 2/4 मतलब माइनस का 1/2। इसी प्रकार b की वैल्यू निकाल लो, तो b माइनस सी प्लस डी बराबर 0 है ही नहीं कुछ, तो b बराबर प्लस का c माइनस का d, c बराबर माइनस का 1/4। ठीक है, c बराबर माइनस 1/4, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो माइनस, यहाँ मान रखते तो माइनस माइनस प्लस 1/4 ये सही था, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाना था। a की वैल्यू आनी थी 0। c की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, तो b बराबर माइनस 1/4 1/4, v की वैल्यू आएगी 2/4 माइनस का 1/2। अब रख देंगे अपन जाके वापस i में, i इज इक्वल टू, आ जाओ भैया यहाँ रखना है अपन को, तो a का मान 0 है, केवल b का मान बचेगा, तो b का मान है 1/2, तो माइनस 1/2 बाहर और 1/x² प्लस 1। c की वैल्यू है माइनस का 1/4, नीचे है x प्लस 1। d की वैल्यू है प्लस 1/4, लेकिन x प्लस माइनस 1, और ये बाद में जाएगा तो डी अलग अलग कर देंगे। एक बार और लिख लेंगे इसको, -1/2 समाकलन 1/dx, याद रखना ये इसके नीचे है भैया, तो गलत हो गया, -1/2। ठीक, कर देते हैं अपन इस पे रेज बाकी चीज़ों को। ठीक है, और ये वाला, ठीक। तो अब देखिए आगे, ये हो गया इतना, यहाँ बचा x² प्लस 1 dx, सीधा -1/4 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/4 1/x माइनस 1 dx कर दीजिए, -1/2 tan इनवर्स x, -1/4 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x माइनस 1। ये आपके हो जाएंगे, कॉमन ले सकते, बटे मिला सकते, करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 16 की 1/x x की पावर n प्लस 1। ठीक है, उन्होंने हिंट दे दिया है कि ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे तो x की पावर n बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बन जाएगा dx। x की पावर n बराबर t रख देंगे, n x की पावर n माइनस 1 बराबर dt अपन में dx, x की पावर n माइनस 1 बराबर dt अपन में n, और यहाँ पे dx रख देंगे भैया वापस। i इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, 1/t इंटू टी प्लस 1 और डी टी अपन में n, i इज इक्वल टू 1/n बाहर, x यहाँ 1/t इंटू टी प्लस 1 डी टी। तो ये जो यहाँ पे आंसर बनना है उसको डालना t इंटू टी प्लस 1 को, पहले के नीचे पहला और दूसरे के नीचे दूसरा, बस इसको सॉल्व कर देना है। t इंटू टी प्लस 1, ये आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा a t प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा b t, एलसीएम रहेगा वही t इंटू टी प्लस 1, ये कैंसिल आउट मान लेंगे, a के नीचे गुणा कर देंगे सीधा a t प्लस a और b t, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b, t कॉमन हो जाएगा प्लस a, गुणांक की तुलना कर देंगे तो a का मान आ जाएगा 1 और a प्लस b बराबर आएगा 0, तो b बराबर आ जाएगा -a और b बराबर आ जाएगा -a, उठा के वापस रख देंगे, तो i की जो बन जाएगा काम, जो i बन जाएगा वो i क्या, हम पाएंगे कि i जो है वो क्या हो गया 1/n, तो चल ही रहा था, a का मान आ गया 1/t माइनस 1/t प्लस 1 dt, तो 1/n तो चल ही रहा था, अलग अलग बांट देंगे तो इसके नीचे बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन 1/t dt, फिर समाकलन 1/t प्लस 1 dt, i इज इक्वल टू 1/n, इसका हो जाएगा log t माइनस log t प्लस 1, वापस रख देंगे t की वैल्यू 1/n,
लॉग टी बराबर क्या माना था, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन लॉग एक्स की पावर एन प्लस वन। एक चीज़ और कर सकते, लॉग एम माइनस लॉग एन भी लगा सकते, तो लॉग एम बटे लॉग एन एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। तो ये इस तरीके से पूरा सवाल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा है। आई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स और टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन एक्स को टी मानने वाले हैं, तो कॉस एक्स बराबर क्या निकलेगा, डी एक्स बराबर डी टी, ऊपर रख देंगे, तो वन अपॉन हो जाएगा वन माइनस टी टू माइनस टी टी टी। इसको उठा लेंगे यहाँ से, वन अपॉन वन माइनस टी टू माइनस टी बराबर ए बटे पहला और बी बटे दूसरा, एल्सियम ले लेंगे, वन अपॉन वन माइनस टी टू माइनस टी, यहाँ भी एल्सियम आएगा तो वन माइनस टी टू माइनस टी, वन माइनस टी करूँ तो टू माइनस टी, टू माइनस टी से भाग लगाएंगे तो वन माइनस टी, तो यहाँ जो वन क्या जाएगा, वन इक्वल टू ए टू माइनस टी बी वन माइनस टी, ये समीकरण नंबर 3, ये ए, ये तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, सीधा रख लेते हैं माना टू माइनस टी बराबर जीरो, तो टी बराबर टू रखो, वन इक्वल टू तो जीरो हो जाना, बी टू वन माइनस टू, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक है, वन माइनस टी इक्वल टू जीरो, टी बराबर वन रख दो, रखेंगे तो क्या जाएगा, वन इक्वल टू ये तो ए टू माइनस वन, तो ए की वैल्यू वन आ गई, ठीक है। अब आ जाओ वापस समीकरण 2 पे, ये सीधा आई पे आ जाओ, ये क्योंकि आई ही था तो ये क्या आ जाएगा, ए बटे में तो वन वन माइनस टी माइनस वन अपॉन टू माइनस टी डी टी। चलिए आगे, आई इज इक्वल टू अलग अलग वन माइनस टी डी टी और माइनस के वन अपॉन टू माइनस टी डी टी। अपन को इतना पता ही है कि अगर जो भी गुणांक होता है उसके साथ अगर कोई चिन्ह है या गुणा है तो भाग में जाता है, क्या आ जाएगा, माइनस लॉग वन माइनस टी आएगा माइनस, और एक अलग से माइनस आएगा, लॉग टू माइनस टी आएगा, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो प्लस वाला पहले, लॉग टू माइनस टी माइनस लॉग वन माइनस टी, लॉग एम बटे एम लगा देंगे तो लॉग टू माइनस टी वन माइनस टी प्लस सी, टी की जगह वापस वैल्यू रख देंगे, टू माइनस टी की जगह माना था अपन ने साइन एक्स, टू साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस में सी, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। चलिए आगे क्या बढ़ते हैं, 18। तो यहाँ इन सवालों में दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले एक काम करेंगे अपन कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई रख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखा था अपन ने, तो वाई प्लस वन वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री और वाई प्लस फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर थ्री वाई प्लस टू, नीचे आएगा वाई स्क्वायर फोर वाई प्लस थ्री, ठीक है, इसमें भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ में भाग लगा के देखना पड़ेगा भैया प्रॉपर, ये अपने सवाल का ऐसा ही रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर थ्री वाई प्लस टू, एक बार वाई स्क्वायर फोर वाई प्लस थ्री, माइनस 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 खत्म, चार में से तीन माइनस वाई माइनस वाई,
तो क्या क्या सीखते हैं अपन भैया कि जो जितनी बार भाग जाए पहले वो प्लस जो बचता वो लिखो, -y-1 अपॉन जिससे भाग जाए वो लिखो। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे लिख लो, माइनस चिन्ह कॉमन तो y+1 अपॉन y² प्लस 4y+3। ठीक है, इसको और भी तरीके होते हैं यहाँ पे तोड़ने के, बट अपन इसको आंसर ढंग से ही तोड़ देंगे। 1 माइनस y+1, नीचे कॉन्फ्रेंस फिर से बना लेंगे तो y+3 और y+1, इसको यहाँ पे रोक लिया। तो ये अपना था, इसको देते हैं 1, तो इसको उठाओ यहाँ से, y+1 अपॉन y+3 और y+1, a बटे पहला और b बटे दूसरा। a के नीचे आएगा y+1, b के साथ आएगा y+3, नीचे में वही वन आएंगे तो समझ लो कैंसिल होगा। तो यहाँ से सन का नंबर हो जाएगा आपका 2, यहाँ मानना पड़ेगा। तो माना y+1 बराबर 0। ठीक है, 1 सेकेंड भैया, एक बार गया अपना 3 मिनट हो गया -1, 4 मिनट गया -1 और अच्छा y+4 है, सॉरी y+4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7 ही हो जाएगा फिर तो, है ना, 7/1 सेकेंड, और यहाँ 12 हो जाना है, भाग जाएगा, ये हो जाना है 7y+12, है ना। तो यहाँ जाएंगे आपके 12, ये जाएंगे 7y, ये जाएंगे माइनस का 4y और ये जाएगा आपका माइनस का 10। ठीक है, तो चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो बचा है वो बार सही करना पड़ेगा। पहले तो एज कर दो ये, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे सही करना पड़ेगा। अभी अपन वापस लिखते हैं, तो जितनी बार भाग गया वो यहाँ लिखते हैं, जो बचा वो लिखो -4y -10, जिससे भाग दिया वो लिखो y² 7y+12, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो 4y+10, और यहाँ क्या आ जाएगा y+4, फिर से गुणनखंड बना देंगे y+3। ठीक है, और तो कुछ है तो होना नहीं है, तो सब बढ़िया है ना, इसको यही रोक लिया। ठीक, ये बन जाएगा तुम्हारा ए, ये हटा। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा y+4। ठीक है, ये हो जाएगा y+4। अब हम क्या करेंगे, y+4 बराबर 0 रख देंगे, y बराबर -4 रखो, इसी 2 में -4 + 1 = a, तो y की जगह रखना है -4, तो -4 + 4 ये तो 0 हो जाना है, तो यहाँ बचना है b की जगह पे, b -4 + 3, तो माइनस बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा -3, यहाँ बचेगा -1 -b, तो b बराबर आएगा 3। तो रखना है y+3 बराबर 0, मतलब y बराबर -3, तो यहाँ जाएगा -3 + 1, इस बार आएगा a, यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा -3, तो -3 + 4 ये हो जाना है 0, a बराबर जाने -2, वापस रख देंगे, i = सीधा वही बना देंगे जाके। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 1 में हो गया, ये पूरा चेंज हो गया इस तरीके से, कितना आ जाएगा 1 माइनस a मतलब -2 अपॉन पहला गुणनफल मतलब y+3, 3 अपॉन दूसरा गुणनफल y+4, और ये पूरा हो जाएगा तो ये dx हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग बांटिए, 1 × dx -−+2 1 अपॉन y+3, dx नहीं dy भैया, है ना, 1 सेकंड, हाँ dx ही तो था। हाँ तो ये तो पूरा चेंज किया ना, अवकलन तो एक्सिस के सापेक्षी करना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लाइन में लिखो।
चलिए तो ये सब सही है, ये डी एक्स ध्यान रखना, प्लस 3/1/y+4, ठीक है, डी वाई डी एक्स। पूरा सवाल वाई में रख के चेंज कर रहे थे, सवाल पूरा आंसर क्यों चेंज कर दिया वापस रख दो, तो ये तो ठीक है। क्या हो जाएगा वाई की जगह क्या हो जाएगा, वो x² + 3, या एक सेकंड, इसको अपन पूरा वाई के लिए ही सॉल्व कर लेते ना, पूरा सवाल वाई के लिए लगा देते, बाद में सवाल चेंज कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई के लिए ही कर देते, पूरा सीधा हो जाएगा, पूरा सवाल डी वाई के लिए लगा देते, ठीक है। तो पूरा सवाल डी वाई में ही चेंज कर दिया था अपन ने। ठीक है, चलिए तो डी वाई यहाँ भी y+3 dy 1/y+4 dy कर दो भैया, i इज इक्वल टू, ठीक है, पूरा सवाल y में नहीं जाकर सवाल सॉल्व कर दिया ना अपन ने, तो ये जाएगा y प्लस, ये हो जाएगा अपना log y+3, 2 आ गया, और यहाँ 3 log y+4, बस y की जगह वापस मान लो, x², 2 log x² + 3, 3 log x² + 4, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 19वां, 2x/x² + 1 x² + 3 dx, हमें क्या करना है, x² = t, यहाँ क्या है, अब पूरा चेंज कर देंगे, तो 2x = dt/dx, यही तो चाहिए था, 2x × dx = dt, रख दो वापस, i इज इक्वल टू, तो dt/t + 1 और t + 3, इजी हो जाएगा, उठा लो इसको, t + 1 और t + 3, पहले के नीचे पहला और दूसरे के नीचे दूसरा, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/t + 1 और t + 3, ए एलसीएम लेंगे तो t + 1 और t + 3, टी के साथ आ जाएगा t + 1, t + 3, इसके साथ आ जाएगा t + 1, ये खत्म कर देंगे तो ये मान लेंगे कि a t + 3 प्लस b t + 1, अभी को मान लेंगे, माना t + 3 = 0, t = -3 रख दो, a इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -3 रखो, -3 + 1 -2 बचा, माइनस का 2 b = 1 बचा, तो b = -1/2 बचा, फिर से मानना पड़ेगा कि t + 1 = 0 रख दो, मतलब t = -1 रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखना पड़ेगा t = -1, तो a -1 + 3, ये 0 हो जाना है, 2 ए बराबर आ जाना है 1, a = 1/2, वापस आ जाएंगे i की तरफ, i इज इक्वल टू, ये पूरा काय में टूट गया, a का मान 1/2, 1/2 t + 1 और माइनस 1/2 t + 3, तो ये सब टाइम हो जाएगा dt, तो अलग अलग बात दो, 1/2 1/t + 1 dt, -1/2 1/t + 3 dt, i 1/2 log t + 1 -1/2 log t + 3, 1/2 कॉमन, log t + 1 माइनस log t + 3, अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 नहीं देते, log m/n लगा देंगे, t + 1/t + 3, अब t की वैल्यू वापस रख देंगे, 1/2 log t बराबर क्या माना था अपन ने, x² + 1/x² + 3, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 में i इज इक्वल टू 1/x/x की घात 4 - 1 dx, हम क्या करेंगे, ऊपर x की पावर 3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी x की पावर 3 से करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और ये जाओ करते रख देंगे, बस x की पावर 4 = t मान लेंगे, 4x की पावर 3 = dt/dx आ जाएगा, तो
तो एक्स की पावर 3 डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपन 4 वापस रख देंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 1/t इंटू टी माइनस 1। यहाँ से उठा लिया जाएगा 1/t इंटू टी माइनस 1 बराबर, आंसर बन तोड़ जाएगी, एक के नीचे पहली प्लस बी के नीचे टी माइनस 1। ठीक है, तो 1/t इंटू टी माइनस 1, तो एलसीएम लिया जाएगा, ए के नीचे आएगा टी माइनस 1, ए के साथ बी के साथ आएगा टी। ठीक है, सोच लेंगे कि आंसर बन खत्म, मतलब नीचे से जो डिवाइड है, नीचे से नीचे डिवाइड खत्म कर देंगे, नीचे से नीचे ये डिवाइड कर मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, जो डिवाइड में लिखे हैं 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा ए टी माइनस 1 प्लस बी टी। यहाँ मान लेंगे कि माना एलसीएम ले लो, सीधा वो नहीं कर दो आगे और सर, ए का टी में ए टी और बी का टी में बी टी, संगे संगे लिख लो माइनस से ए इज इक्वल टू यहाँ कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी बराबर इंटू टी माइनस से, वहाँ भी तुलना करेंगे तो माइनस ए बराबर आएगा एक, तो ए बराबर माइनस ए, फिर वहाँ भी तुलना करेंगे तो ए प्लस बी बराबर आएगा 0, तो बी बराबर माइनस ए आएगा और माइनस ए, और बी ए का मान रखेंगे माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए। चलिए वापस चलिए, आई इज इक्वल टू इसमें टूट गया ये 1/4 माइनस का 1/t प्लस 1/t माइनस 1 डी टी, तो 1/4 चली जाए तो अलग अलग बांटेंगे, तो माइनस चलिए यहाँ भी आ जाएगा माइनस 1/4 1/t लॉग डी टी, है ना, तो 1/4 का सीधा इसी को 1/4 को बाहर रहने दे देते, ठीक, माइनस चिन्ह यहाँ लगा मतलब इसके बाहर लगा दो बस, और ये 1/t माइनस 1 डी टी। ठीक, 1/4 जो होता था, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा लॉग टी, ये आ जाएगा प्लस लॉग टी माइनस 1, लॉग एम माइनस एल लगा देंगे 1/4 लॉग एम माइनस एल है तो लॉग एम बटे एम मतलब लॉग टी माइनस 1/t आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, और हम आगे रख देंगे 1/4 लॉग टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, टी बराबर माना था एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 प्लस सी। ये आपका सवाल नंबर 20 में। अब सवाल नंबर 21 में की ओर आ जाएंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/e की पावर x माइनस 1। हमने क्या किया, ऊपर नीचे e की पावर x गुणा कर दिया पहले तो, अब हमने क्या किया e की पावर x बराबर t मान लिया। ठीक है, तो e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा, ये वापस रख देंगे, i बराबर तो हो जाएगा dt 1/t इंटू टी माइनस 1। अभी सॉल्व किया इसके आगे, ये देखिए ये पूरा अभी सॉल्व किया 1/t और t माइनस 1 क्या आया माइनस 1/t, तो अपन सीधा कर देंगे इससे, इसको जो आंसर घुमा तोड़ेंगे ना तो सीधे तोड़ दे रहा है, आपको करना है पूरा, यहाँ से घुम तोड़नी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं माइनस 1/t प्लस 1/t माइनस 1, ये आंसर घुम टूट जाएगी, आपको तोड़ना है पूरा, तो माइनस 1/t dt 1/t माइनस 1 dt क्या आएगा माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 1, लॉग एम बटे एन लगा देंगे तो लॉग ये प्लस है ये माइनस, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम बटे एन, लॉग टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करते थोड़ा सा टाइम लगता है। ये 22वां सवाल। अब ये तरीका के आपको सवाल आने चाहिए। ठीक है, ये कर चुके हैं अपन, इसको आप ही लगाएंगे। ठीक है, और इसको भी आप ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरे तरीके से आपको ही लगाना है, ये सब आपके लिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। 7.6 को लेकर आएंगे अपन। ठीक है, खंड सा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, तो आप ये करिए, कंप्लीट करिए, बताइए कैसी लगी। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।